मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों शादी करने के पश्चात भी फिर से मेरे भाई के साथ बोलती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ शादी की। यहाँ से उठ के भाग शादी का क्या नाम है? शादी का 2 महीने। कितने दिन हो गया शादी का? शादी का ऐसे 1 महीने हो गया, रिलेशनशिप में 4 महीने से 5 महीने से थे। 3 पति का 1 पत्नी। आपको बताते चले, मामला सीतामढ़ी जिले से आ रही है, जहां सुनीता नामक एक लड़की, जिसकी शादी पूर्व में लक्ष्मेश्वर पासवान नामक व्यक्ति, जो ग्राम मझौड़ा पोस्ट चांदी राजवाड़ा थाना बेला निवासी से 7 मार्च 2010 को हुई। उससे एक संतान हुई जिसका उम्र लगभग 10 वर्ष है। उस पति व बच्चे को छोड़ने के बाद पुनः विमलेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति से शादी रचाई, जो ग्राम श्रीखंडी थाना सुरसंड निवासी है। फिर कुछ महीने बाद रेप केस की प्राथमिकता दर्ज कर देती है, जो कि अभी भी कोर्ट में लंबित है। उसके बाद पुनः अविनाश कुमार पिता धर्मेंद्र कुमार, ग्राम माने चौक, थाना रूनी सैदपुर, अविनाश कुमार से प्यार हो जाता है। उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में दोनों रहने लगता है। लड़की शादी के लिए लड़का पर दबाव डालने लगती है। लड़का को जब सच्चाई पता चलता है तो लड़का उससे पीछा छुड़ाने के लिए भाग जाता है। फिर क्या था, फिर से वही फार्मूला अपनाया गया। अविनाश कुमार पे FIR दर्ज कराई। हालांकि तीसरे लवर का भाई आलोक सराफ ने बताया कि सरासर झूठा केस में फंसाया जा रहा है। जिला प्रशासन से मांग करते हुए उच्च तरीके से केस की छानबीन करने की गुहार लगाई। एक लड़की है जिसका नाम सुनीता कुमारी है। उसका पहले पति का नाम लक्ष्मेश्वर पासवान है और उसका पता है वार्ड नंबर 15, ग्राम मझौरा, पोस्ट चांदी रजवाड़ा, भेरैया, रामतुआ, सीतामढ़ी, बिहार, जिसके साथ इसका पहला शादी हुआ और इसके एक बच्चे हैं जो तकरीबन 8 या 10 साल के होंगे। उसके बाद यह लड़की दूसरी शादी की, इसके लड़की के कथन के अनुसार, जिसका नाम सुनीता देवी है और इसके पति का नाम विमलेश कुमार सिंह, भिट्ठा बाजार, वार्ड नंबर 12, सुरसंड, सीतामढ़ी। ठीक है, जिसका मैं दोनों का आधार कार्ड ये रहा। ये आपके साथ क्या प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों शादी करने के पश्चात भी फिर से मेरे भाई के साथ बोलती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ शादी की हूँ और मैं इसके साथ घर पे गई रखी। मेरे माता पिता, लड़के के माता पिता सब सहयोग किए और इस चीज़ को दर्शाते हुआ गलत फर्जी आवेदन मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जिसके कारण प्रशासन सही तरीके से जांच ना कर पाई और सीधा मेरे घर पे आकर के प्रशासन मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे पीछे भागदौड़ कर रही है और मैं किसी तरीके से बचा मारा फिर रहा हूँ। इसलिए मुझे इस सब से निजात चाहिए। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के ऊपर ये जो बात है? ये जो बात मुझे पता चला, यह लड़की एक दिन आई मेरे घर पे और घर पे आ कर के कुछ अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें एक का नाम शिव प्रकाश सिंह है, एक लड़की का साथ आई थी, उसका नाम शिल्पी है और कुछ अन्य लोग व्यक्ति भी थे, जिसके साथ वह मेरे घर पे आए, मेरे घर का ताला तोड़ने लगे। कौन ताला तोड़ने लगे? वो लड़की तोड़ने लगी और उस लड़की के जो सहयोगी थे वो तोड़ने लगे। लड़की का कहना है कि शादी भी मतलब मंदिर में शादी किया गया है, क्या ये कहाँ तक सच है? जी, ये गलत है। अगर लड़की मंदिर में शादी किया है तो प्रशासन से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लड़की के बातों को कृपया जांच किया जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। मैं सत्यता के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से सिर्फ इतना ही मांग करना चाह रहा हूँ कि जो वह आवेदन दी है वह उसकी पूर्ण तरीके से, उच्च स्तरीय तरीके से इसकी जांच करे और जांच कर करके जो सही हो वह क्रिया करे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये पहले से 2 शादी की हुई है? जी, मुझे कोर्ट से एक आवेदन मिला, जांच पड़ताल मुझे खुद के करने के पश्चात उसमें यह पता चल पाया और मैंने एक गवर्नमेंट का एक साइट है www.scrb.bis.nic.in करके, उसमें आप अपने थाने का केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे केस का स्टेटस चेक किया तो मुझे इस लड़की के खिलाफ आवेदन दर्ज किया हुआ मिला, जो कि विमलेश सिंह, पिता स्वर्गीय किशोरी सिंह के नाम पे दर्ज है। मतलब ये लड़की केस की हुई है? जी, लड़की केस की हुई है। तो ये लड़की जो केस की हुई थी उसका आवेदन भी मैंने
निकाल रखा है आवेदन ये रहा। पहले जो शादी की थी जी, उसका आवेदन है? पहला शादी नहीं, पहला शादी जो लक्ष्मेश्वर पासवान के थ्रू किया गया है उसका कोई कुछ नहीं है। उसके सिर्फ एक बच्चे हैं, उसको छोड़ दिया गया है। वह लड़की छोड़ दी है या लड़का छोड़ दिया गया है इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ दिया गया है ये भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब एक औरत अपने पेट के बच्चे को कोख से जन्म देती है और उस बच्चे को छोड़ देती है, वह माँ नहीं हो सकती, वह एक गलत आदमी हो सकता है। ये सेकेंड शादी ठीक का है, है? तो ये सेकेंड शादी का है विमलेश कुमार सिंह के नाम का, जिसके ऊपर यह एफआईआर दर्ज की है और सेम इसी तरीके का मैटर मेरे पे भी लिख करके यह एफआईआर की है। मतलब जिस प्रकार विमलेश सिंह के ऊपर केस दर्ज की थी उसी प्रकार मेरे अवनीश कुमार जी, आलोक, आपका नाम? जी, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, मैं अवनीश कुमार का भाई हूँ और मेरे भाई के ऊपर सेम विमलेश कुमार जैसे ऊपर केस किया गया है। उसी आधार पे उसमें कुछ और जोड़ करके मेरे भाई के ऊपर भी केस किया गया है और मेरे माता पिता, मेरे पत्नी, मुझे सबको फंसाया जा रहा है। इसमें मेरे बहनों के भी नाम दे दिया गया है और यह लड़की दर्शाई गई है अपने आवेदन में कि 19/6/2022 को इसके सहयोग मेरे माता पिता, मेरे बहनों वगैरह मिल करके इसको घर से धक्का दिया गया, यह लड़की बता रही है। लेकिन जबकि उस दिन मेरा बहनोई खुद जो है वह बाहर रहता है और उस दिन दिल्ली में मौजूद था, मेरा बहनों यहाँ था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वह सब पे गलत आरोप लगा करके मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे माता के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। अबॉर्शन वाला बात किया जा रहा मतलब? जी, अबॉर्शन वाला बात अगर बता रही है तो मैं प्रशासन से इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इसकी सत्यता की जाँच कीजिए। अबॉर्शन कराया गया है, अगर मैंने आया या मेरे परिवार ने अगर अबॉर्शन करवाया है तो मैं दंड का भागी हूँ। लेकिन इस सब बातों को मैं सिर्फ इतना ही प्रशासन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जांच नहीं करेंगे आप तो मुझे पैसा पता कैसे चलेगा। मैं न्याय को मानता हूं, मैं प्रशासन अधिकारी को मानता हूं, मैं सब पे विश्वास रखता हूं। कोई लड़की किसी पे गलत एफआईआर कर दे और प्रशासन बगैर जांच पड़ताल किए किसी का अरेस्ट करना चालू कर दे, यह गलत है। और आज मेरे साथ यही हो रहा है, लड़की केस की झूठा एफआईआर और प्रशासन मुझे धरपकड़ करने के लिए मेरे घर पे आने जाने का कार्यक्रम लगा रखी है। बार बार मुझे परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण मैं घर छोड़ करके भाग खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे प्रशासन सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि इसकी सत्यता की जांच की जाए उच्च स्तरीय। सरपंच हो तो क्या करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं एक हरिजन लड़की हूँ और प्रशासन और कोर्ट विधि व्यवस्था में भी पहले लड़की का ही सुना जाता है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हारे मान सम्मान सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे प्रशासन व्यवस्था से सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि मुझे कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है, मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। इसलिए उम्मीद जता रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच कर इस पे कार्य किया जाए।